नमस्कार, मैं डॉक्टर अल्पना पारिक, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर। बच्चों, हम लोग आपके फर्स्ट पेपर में जो स्विट्ज़रलैंड के संविधान हैं उसके बारे में पढ़ रहे थे। हमने स्विट्ज़रलैंड के संविधान की प्रमुख विशेषताएं देखी और आज हमें स्विट्ज़रलैंड के नागरिकों को जो मौलिक अधिकार प्राप्त हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। जब हमने स्विट्ज़रलैंड के संविधान की विशेषताएं देखी तो उनको पढ़ते समय आपको ये आभास हुआ होगा कि वास्तव में जो लोकतंत्र है, जो लोकतंत्र की परिभाषा हम देते हैं, उसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हमें स्विट्ज़रलैंड जैसे देश में देखने को मिलता है। स्विट्ज़रलैंड का जो नवीन संविधान था, जो कि 18 अप्रैल 1999 को पारित हुआ और जो जनवरी 2000 से लागू हुआ, उसमें पहले के संविधान की तुलना में बहुत व्यापक ढंग से नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया। नवीन जो संविधान है उसमें मौलिक अधिकारों के लिए एक पूरा अध्याय लिखा गया तथा संविधान के प्रारंभ में ही शीर्षक 2 में अध्याय 1 के अंतर्गत व्यापक रूप से मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया। संविधान के अनुच्छेद 7 से लेकर अनुच्छेद 36 तक में, अर्थात कुल 30 अनुच्छेदों में नागरिकों को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक और अन्य प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिनका की वर्णन किया गया है। स्विस नागरिकों के इस अधिकार पत्र की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। जैसे कि पहली बात हम करें तो वो है कि सर्वाधिक विस्तृत अधिकार पत्र है। स्विट्ज़रलैंड के नागरिकों को जो मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं उनका व्यापक रूप से वर्णन किया गया है और कुल 30 अनुच्छेदों में नागरिकों के मौलिक अधिकारों को स्पष्ट किया गया है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि मानवीय गरिमा का सम्मान जो है वो किया जाएगा और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की जाएगी। मूल अधिकारों के संबंध में पूर्ण और स्पष्ट व्याख्या की वजह से यह अधिकार पत्र बहुत अधिक विस्तृत हो गया। दूसरा है व्यवहारिकता पर आधारित मूल अधिकार। नवीन संविधान जो है उसमें मौलिक अधिकार कोरे सिद्धांत नहीं है, अपितु वास्तविकता पर आधारित है और संपूर्ण समाज के लिए उपयोगी हैं। सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समानता का अधिकार प्रदान करते हुए स्त्री और पुरुषों को समान अधिकार प्रदान किए गए हैं। संविधान के द्वारा बच्चों और युवकों को विशेष संरक्षण प्रदान किया गया है। सभी नागरिकों को संकट और असमर्थता की स्थिति में सहयोग और सहायता प्राप्त करने का अधिकार भी दिया गया है। भाषा, विज्ञान, कला आदि की स्वतंत्रता तथा प्राथमिक शिक्षा के अधिकार द्वारा लोगों के शिक्षा और भाषा संबंधी हितों की भी रक्षा की गई है। तीसरी जो बात है इसकी विशेषता के रूप में हम कहें तो वो है मूल अधिकार सीमित है, निरंकुश नहीं। स्विस नागरिकों को संविधान के द्वारा जो अधिकार प्रदान किए गए हैं वो असीमित नहीं है, अपितु संविधान में उनकी सीमाओं का भी उल्लेख किया गया है। संविधान का जो अनुच्छेद 36 है उसमें ये स्पष्ट कर दिया गया है कि मौलिक अधिकारों पर किसी भी प्रकार की सीमा के लिए कानूनी आधार जरूरी है तथा जनहित या अन्य व्यक्तियों के मूल अधिकारों के संरक्षण के हेतु मौलिक अधिकारों पर किसी भी प्रकार की सीमा या प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इस प्रकार जनहित और अन्य व्यक्तियों के मूल अधिकारों की सुरक्षा के लिए मूल अधिकारों को कानून के द्वारा सीमित कर दिया गया है और मूल अधिकार जो है वो अनुलंघनीय है। चौथी बात जो है वो है मूल अधिकारों के क्रियान्वयन की व्यवस्था। स्विट्ज़रलैंड के संविधान के अनुच्छेद 35 में कहा गया है कि मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन संपूर्ण कानूनी व्यवस्था के द्वारा किया जाएगा तथा राज्य के दायित्वों का निर्वहन करने वाले मूल अधिकारों का
सम्मान करेंगे और उनको क्रियान्वित करने में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे। अब हम संविधान द्वारा प्रदत्त जो मौलिक अधिकार हैं उनकी विवेचना करते हैं। स्विट्जरलैंड में वर्तमान समय में जो नवीन संविधान है उसके प्रथम अध्याय में अनुच्छेद 7 से लेकर अनुच्छेद 36 तक में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। संविधान द्वारा प्रदान किए गए प्रमुख अधिकार इस प्रकार हैं। सबसे पहला है मानवीय गरिमा। स्विट्जरलैंड के वर्तमान संविधान में मानवीय गरिमा के सम्मान और सुरक्षा पर बल दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 7 में कहा गया है कि मानवीय गरिमा का सम्मान और सुरक्षा की जाएगी। संभवतः इसी की प्रेरणा से 10 दिसंबर 1948 को मानवीय अधिकारों के लिए सार्वलौकिक घोषणा पत्र जो है वो प्रथम अनुच्छेद से ही प्राप्त की गई थी, जिसमें कहा गया कि सभी मानव स्वतंत्र उत्पन्न हुए हैं तथा मानव की गरिमा और अधिकार समान हैं, जिसमें यह भी कहा गया है कि प्रकृति से विवेक तथा विश्वास प्राप्त हुआ है और उसके द्वारा एक दूसरे के प्रति भाईचारे की भावना के आधार पर आचरण किया जाना चाहिए। दूसरा है कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 8(1) में सभी स्विस नागरिक कानून के समक्ष समान हैं। किसी भी व्यक्ति के साथ विशेष रूप से जन्म, जाति, लिंग, आयु, भाषा, सामाजिक स्थिति, जीवन शैली, धर्म, दार्शनिक एवं राजनीतिक धारणाओं, शारीरिक और मानसिक योग्यता या योग्यता के आधार पर किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं किया जाएगा। स्त्री और पुरुष को समान अधिकार प्राप्त होंगे। विधि निर्माण के द्वारा विशेष रूप से परिवार, शिक्षा और कार्य के क्षेत्र में कानून एवं व्यवहार में समानता सुनिश्चित की जाएगी। स्त्रियों और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन प्रदान किया जाएगा। इस प्रकार से कानून बनाया जाएगा कि विकलांगता के कारण उत्पन्न होने वाली अयोग्यता को समाप्त कर दिया जाए। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि सभी व्यक्तियों को समान व्यवहार किया जाएगा। तीसरा है स्वेच्छाचारिता के विरुद्ध संरक्षण और सद्भाव के सिद्धांत। संविधान के अनुच्छेद 9 में प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि राज्य के द्वारा उसके साथ बिना किसी स्वेच्छाचारिता के सद्भावपूर्ण व्यवहार किया जाएगा। चौथा है जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 10 में जीवन के अधिकार को मान्यता दी गई है। साथ ही ये कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवित रहने का अधिकार है। मृत्यु दंड निषिद्ध अथवा सर्वदा वर्जित है। प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। विशेष रूप से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्यता एवं भ्रमण की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। किसी के प्रति क्रूर, हिंसक, अमानवीय या निम्न स्तर का व्यवहार दंड निषिद्ध और वर्जित है। पांचवा जो अधिकार है वो है बच्चों और युवकों का संरक्षण। अनुच्छेद 11 में बच्चों और युवाओं को विशेष संरक्षण दिया गया है। इसमें कहा गया है कि बच्चों एवं युवाओं को उनकी सुव्यवस्था एवं उनके विकास को बढ़ावा देने का अधिकार दिया गया है। वे अपनी योग्यता और क्षमता के अनुरूप इस अधिकार का उपयोग कर सकेंगे। छठा है संकट में सहायता प्राप्त करने का अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 12 में व्यक्तियों को संकट और असमर्थता की स्थिति में जब तक कि वो अपनी देखभाल स्वयं नहीं कर पाते सहयोग और सहायता का अधिकार प्राप्त रहेगा। उन्हें उतने साधन प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है कि वे सम्मानपूर्वक अपना जीवन यापन कर सके। सातवां है एकांतता और गोपनीयता का अधिकार, जिसकी आजकल हम बहुत चर्चा करते हैं, राइट टू प्राइवेसी। स्विट्जरलैंड के नागरिकों को संविधान के द्वारा पारिवारिक स्वतंत्रता तथा घरों की सुरक्षा का अधिकार भी प्रदान किया गया है, जिसमें व्यक्ति अपनी पारिवारिक और सामाजिक जीवन को सम्मानपूर्वक व्यतीत कर सके। अनुच्छेद 13 के अनुसार सभी व्यक्तियों को अपने निजी और पारिवारिक जीवन को सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार है। उन्हें घर, डाक एवं दूरसंचार की गोपनीयता का भी अधिकार प्राप्त है। सभी व्यक्तियों को उनके व्यक्तिगत जीवन से संबंधित ब्यौरे का दुरुपयोग करने के विरुद्ध भी सुरक्षा प्रदान की गई है।
अनुच्छेद 14 के द्वारा नागरिकों को विवाह और परिवार के अधिकार की गारंटी प्रदान की गई है। 8वां है धर्म और दर्शन की स्वतंत्रता। संविधान के 15वें अनुच्छेद द्वारा सभी व्यक्तियों को धर्म और दर्शन की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है। सभी व्यक्तियों को स्वतंत्र रूप से अपने धर्म और दर्शन की धारणाओं के चयन की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। उन्हें इसे व्यक्तिगत अथवा सामूहिक रूप से अन्य लोगों के साथ प्रकट करने का अधिकार है। 9वां है विचार और सूचना की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 16 के अनुसार नागरिकों को अपना मत और सूचना की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है। सभी नागरिकों को स्वतंत्र रूप से अपने विचारों का निर्माण करने, उन्हें अभिव्यक्त करने और उनका प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। सभी व्यक्तियों को स्वतंत्र रूप से सूचना प्राप्त करने, सामान्यतः उन्हें आसान तरीकों से इकट्ठा करने और उनका प्रचार करने का अधिकार प्रदान किया गया है। 10वां है मीडिया की स्वतंत्रता, जिसमें प्रेस, रेडियो, टेलीविजन आदि सभी आते हैं। संविधान के अनुच्छेद 17 के द्वारा प्रेस, रेडियो, टेलीविजन एवं कार्यक्रमों को बनाने और सूचनाओं को सार्वजनिक प्रसारण के अन्य साधनों की स्वतंत्रता की गारंटी प्रदान की गई है। सेंसर व्यवस्था को प्रतिबंधित किया गया है तथा संपादकीय गोपनीयता की गारंटी प्रदान की गई है। 11वां है भाषा की स्वतंत्रता। नवीन संविधान के अनुच्छेद 18 के द्वारा भाषा की स्वायत्तता की गारंटी नागरिकों को प्रदान की गई है। 12वां है प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 19 के द्वारा नागरिकों को पर्याप्त एवं मुफ्त प्रारंभिक शिक्षा के अधिकार की गारंटी दी गई है। 13वां है विज्ञान की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 के द्वारा वैज्ञानिक शोध और शिक्षण की स्वतंत्रता की गारंटी वहां के नागरिकों को प्रदान की गई है। 14 है कला की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 के द्वारा नागरिकों को कला की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है। 15वां है सभा और सम्मेलन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 22 के द्वारा नागरिकों को सभा व सम्मेलन करने की स्वतंत्रता दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति को सभा या सम्मेलन को आयोजित करने, उसमें भाग लेने और उससे अलग रहने का अधिकार प्रदान किया गया है। 16वां अधिकार है संघ की स्वतंत्रता। संविधान के अनुच्छेद 23 के द्वारा संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता नागरिकों को दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति को संघ या संस्था का निर्माण करने, उसमें सम्मिलित होने, उसमें भाग लेने, उसकी गतिविधियों में सम्मिलित होने का अधिकार प्रदान किया गया है। और यदि कोई व्यक्ति किसी संगठन में सम्मिलित नहीं होना चाहता तो उसके लिए उसे बाध्य नहीं किया जा सकता। 17वां है निवास की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 24 के अनुसार स्विट्जरलैंड के नागरिकों को अपने देश में कहीं भी निवास करने का अधिकार प्रदान किया गया है। उन्हें स्विट्जरलैंड के बाहर जाने अथवा वापस लौटने का अधिकार भी प्रदान किया गया है। 18 है जबरदस्ती या बलपूर्वक निष्कासन, प्रत्ययन और स्थानांतरण से संरक्षण। संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार स्विस नागरिकों को जबरदस्ती देश से निष्कासित नहीं किया जा सकता। केवल उनकी इच्छा से ही विदेशों में उन्हें प्रत्यर्पित किया जा सकता है। शरणार्थियों को भी जबरदस्ती देश के बाहर हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। किसी भी व्यक्ति को उस देश में हस्तांतरित नहीं किया जाएगा जहां उसके साथ क्रूरता के साथ व्यवहार किया जाएगा या उसे प्रताड़ित किया जाएगा। इतने अधिक व्यापक रूप से शरणार्थियों का अधिकार संपूर्ण विश्व में केवल स्विस संविधान के द्वारा ही प्रदान किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में तटस्थ देश ही ऐसा कर सकता है, जो कि स्विट्जरलैंड एक तटस्थ देश है। 19वां है संपत्ति का अधिकार। व्यक्ति के द्वारा श्रेष्ठता के साथ सामाजिक जीवन व्यतीत किया जा सके, इसके लिए उचित मात्रा में उसे संपत्ति रखने का अधिकार प्रदान किया गया है। स्विट्जरलैंड के संविधान के द्वारा इस अधिकार की सुरक्षा की उचित व्यवस्था की गई है। संपत्ति के अधिकार को स्वीकार करते हुए संविधान के अनुच्छेद 26 के द्वारा संपत्ति के अधिकार की सुरक्षा की गारंटी दी गई है। किसी भी व्यक्ति की संपत्ति अथवा उसके स्वामित्व का अधिग्रहण करने पर उसे संपत्ति का पूर्ण मुआवजा प्रदान किया जाएगा। 20वां अधिकार है आर्थिक स्वतंत्रता। संविधान के अनुच्छेद 27 में नागरिकों को आर्थिक स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है।
इसके अंतर्गत प्रमुख रूप से व्यक्ति को अपना व्यवसाय चुनने, स्वतंत्र रूप से उसकी अभिवृद्धि करने, अपने आर्थिक क्रियाकलापों की स्वतंत्र रूप से निष्पादन करने आदि का अधिकार प्रदान किया गया है। 21वां जो अधिकार है वो है संघ से जुड़ने की स्वतंत्रता। संविधान के अनुच्छेद 28 के द्वारा श्रमिक नियोजकों एवं उनके संगठनों को अपने हितों की रक्षा के लिए संघ बनाने का अधिकार दिया गया है। हड़ताल एवं तालाबंदी की अनुमति तभी प्रदान की जाएगी जब वे मजदूरों के हितों से संबंधित हो और मजदूरों के मध्य शांति और सुलह के दायित्वों के प्रतिकूल ना हो। सामान्य प्रक्रिया की गारंटी। अनुच्छेद 29 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के साथ कानूनी अथवा प्रशासकीय कार्यवाहियों में समान एवं निष्पक्ष रूप से व्यवहार किया जाना संविधान के द्वारा तय किया गया है। कानूनी कार्यवाही की गारंटी। अनुच्छेद 29D के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को अपने कानूनी विवादों का निर्णय न्यायिक सत्ता द्वारा करवाने का अधिकार प्रदान किया गया है। 24वां है न्यायिक कार्यवाही। अनुच्छेद 30 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को जिसके मुकदमे का निर्णय न्यायिक कार्यवाही के द्वारा होना है उसे यह अधिकार है कि उसके निर्णय ऐसे न्यायालय के द्वारा हो जो कि कानून द्वारा निर्मित हो, जिसका अपना क्षेत्राधिकार हो तथा जो स्वतंत्र और निष्पक्ष हो। 25वां है बंदी प्रत्यक्षीकरण। अनुच्छेद 31 के अनुसार संविधि द्वारा प्रदत्त मामलों और प्रकारों के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ ऐसे सभी लोगों को जिन्हें उनकी स्वतंत्रता से वंचित किया जाता है उन्हें यह अधिकार है कि वे उनकी समझ में आने वाली भाषा में उन्हें बंदी बनाए जाने के कारणों और उनके अधिकारों के बारे में तुरंत सूचित हों। 26वां है उचित आपराधिक प्रक्रिया। संविधान के अनुच्छेद 32 के अनुसार जब तक व्यक्ति को कानून के द्वारा दंडित नहीं किया जाता तब तक प्रत्येक व्यक्ति निर्दोष माना जाएगा। प्रत्येक आरोपित व्यक्ति को यह अधिकार है कि उसके आरोपी के बारे में जो ही संभव हो विस्तार से उसे जानकारी दी जाए। उसके आरोपों के बारे में व्यक्ति को अपने बचाव का भी पूरा अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। प्रत्येक दोषी व्यक्ति को भी अधिकार है कि वह उसे उच्च न्यायालय के निर्णय हेतु पुनर्विचार हेतु प्रस्तुत करे, लेकिन जिन मामलों में संघीय सर्वोच्च न्यायालय एकमात्र न्यायालय के रूप में बैठता है वहां वाद आरक्षित रहेंगे। 27वां है याचिका का अधिकार। अनुच्छेद 33 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर प्राधिकारी के द्वारा यहाँ याचिका दायर करने का अधिकार होगा तथा प्राधिकारी जो है वो आवश्यक रूप से उन याचिकाओं पर संज्ञान लेगा। 28वां है राजनीतिक अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 34 के द्वारा नागरिकों को राजनीतिक अधिकारों की गारंटी दी गई है। राजनीतिक अधिकारों के अंतर्गत नागरिकों को स्वतंत्र रूप से अपने विचारों का निर्माण करने और मूल रूप से उन्हें व्यक्त करने की स्वतंत्रता दी गई है। अब स्विट्जरलैंड के नागरिकों को इतने व्यापक मौलिक अधिकार प्रदान तो कर दिए गए हैं, किंतु ये अधिकार असीमित नहीं है, वरन संविधान में उनकी सीमाओं का भी उल्लेख किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 36 में कहा गया है कि मौलिक अधिकारों पर किसी भी प्रकार की सीमा या प्रतिबंध के लिए कानूनी आधार होना आवश्यक है। गंभीर और महत्वपूर्ण प्रकृति की सीमाएं पूर्वानुमान और संविधि द्वारा ही लगाई जाएंगी। स्पष्ट रूप से तात्कालिक खतरों से संबंधित विवाद आरक्षित रहेंगे। मौलिक अधिकारों पर किसी भी प्रकार की सीमा या प्रतिबंध जनहित या अन्य व्यक्तियों के मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु भी लगाया जा सकता है। इस प्रकार स्विट्जरलैंड के संविधान में मौलिक अधिकारों की व्याख्या के साथ साथ उनकी सीमाओं का भी उल्लेख किया गया है और नागरिकों से अपेक्षा की गई है कि वो दूसरे नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन ना करे। साथ ही साथ शासन भी नागरिकों के मौलिक अधिकारों की जो है में मनमाना हस्तक्षेप नहीं करेगा, अपितु उनकी सुरक्षा करेगा। धन्यवाद बच्चों। इसके साथ ही यह अध्याय समाप्त होता है।